हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री का निर्देश, कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों का सरकार करेगी देखभाल। अगर परिजन सहमत होंगे तो सरकार उन्हें देगी प्रोत्साहन राशि। राज्य में अब कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों का देखभाल सरकार करेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे बच्चे शोषण या बाल तस्करी में ना फंसे। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में ऐसे मामलों को देखने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टीम गठित की गई है। प्रशासन की टीम जो प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी और बच्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने एवं आवश्यकता का आकलन करने के बाद जिला बाल कल्याण समिति अंतिम निर्णय लेगी। अगर अनाथ हुए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत है तो उन्हें देखभाल करने के बदले में मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 18+ वालों का टीकाकरण आज से। झारखंड में शुक्रवार से 18 से अधिक और 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को बताया है कि राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर और 45 साल से कम के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2,34,000 डोज विभिन्न जिलों में वितरित किया गया है। रांची समेत 9 जिलों को 10-10 हजार डोज दी गई है, जबकि अन्य जिलों में 5-5 हजार डोज का वितरण किया गया है। रांची के अलावा 8 जिलों को 5-5 हजार कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज दिए गए हैं। शेष जिलों को 2-2 हजार कोवैक्सीन और 3-3 हजार कोविशील्ड के डोज भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जो है वैक्सीन का डोज कम से कम वेस्ट हो, इसका भी ध्यान रखना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहाना। झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत, जल भराव से लोग हुए परेशान। झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मई में होने वाली गर्मी से राहत पहुंचाया है। वहीं गुरुवार को भी बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, रांची, पलामू, लातेहार समेत कई क्षेत्रों में जो है सुबह से बादल छाए रहे और अच्छी बारिश हुई है। मौसम सुहाना हो गया। हालांकि इस दौरान कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हो गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से खेतों में लगी मूंग की फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज आंधी व तूफान के अलावा गर्जन व आकाशीय बिजली के असर हैं। वहीं जो 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल सकती है, वहीं 14 और 15 तक गरज के साथ बारिश होने का असर है। इसके बाद जो है 16 मई से तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निजी गाड़ियों के लिए जरूरी होगा ई पास। यहां समझिए कैसे कर सकते हैं पास के लिए अप्लाई। सफर करने वाले लोगों के साथ गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे जरूरी। झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहन के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना होगा। ई पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई पास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैनिंग कॉपी भी देनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो है इस स्टेप को फॉलो करके आप जो है ई पास प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई पास झारखंड.nic.in पर लॉगिन करना होगा। यहां मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन होना होगा। रजिस्टर होते ही जो है प्रोफाइल बन जाएगा। यहां अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करने के साथ ही वैलिड ID भी अपलोड करना होगा। प्रोफाइल अपडेट होते ही प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर ई पास का ऑप्शन आ जाएगा और दिए गए जानकारी के साथ ही आप बहुत ही आसानी से जो है ई पास प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों को ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने की तैयारी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। जिन छात्र छात्राओं के पास एंड्रॉयड फोन नहीं रहने की वजह से ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं हो सकेगा, उन्हें सप्ताह के अंत में ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे सप्ताह का यह कंटेंट एक दिन में छात्र छात्राओं को उपलब्ध होगा। इसके लिए स्कूल के शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक की मदद ली जाएगी। जो शिक्षक कोरोना से संबंधित ड्यूटी पर नहीं लगाए जाएंगे वे इस कार्य में लगेंगे। 17 मई से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे में इस महीने के अंत या फिर अगले महीने से ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीड़ को काबू करने के लिए सब
में 2000 पुलिसकर्मी तैनात। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है। इसके बावजूद कई लोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। राजधानी के सब्जी बाजारों में आए दिन भीड़ लग रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्यालय के निर्देश पर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने शहर भर में सब्जी बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 24 घंटे में 3,62,000 नए केस, 4,000 से ज्यादा नए मौतें। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। डेली केस में बीते 24 घंटे में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 3,62,727 नए मरीज की पहचान हुई है, जबकि 3,52,181 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में 4120 लोग की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से ज्यादा लोग जो कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना महामारी की चपेट में अब तक 2,37,03,665 लोग आ चुके हैं। वहीं अब तक 1,97,34,823 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से औसताना 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। अभी कुल 37,10,525 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवार के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जानवरों को भी कोरोना का खतरा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पालतू पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन, कहा उनके पास जाने से पहले मास्क लगाएं। झारखंड में कोरोना जहां लोगों की जान ले रहा है, वहीं इसका खतरा अब पालतू पशुओं तक पहुंच गया है। इंसान से जानवर में भी संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। इसे देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी विभाग ने पशुपालकों के लिए पालतू पशु की देखभाल और संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। BAU के वेटनरी विभाग के डीन डॉक्टर सुनील प्रसाद ने बताया है कि कोरोना संक्रमण अगर पशुओं में फैलता है तो ग्रामीणों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पालतू पशु इंसानों के सीधे संपर्क में आते हैं, इसलिए उनमें संक्रमण का खतरा है। उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं के पास जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। डॉक्टर सुनील प्रसाद ने बताया कि पशुओं में कोरोना संक्रमण के लक्षण भी मनुष्य से मेल खाते हैं। ऐसे में पालकों को सावधानी और पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व CM की पीड़ा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदमखोर हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल की जांच के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक जनता की आवाज बनूंगा। कोरोना काल में निजी हॉस्पिटल की लूट पर झारखंड के पूर्व CM और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि इस प्रलयकाली काल में एक तरफ जहां डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, वहीं राज्य के कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट सरकार की ओर से निर्धारित दर को नजरअंदाज कर लूटने में लगे हैं। वे तड़पते बिलखते लोगों के खून चूसने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल आदमखोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों के कोरोना काल में पूरे कार्यकलाप की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए सरकार को न सिर्फ सदन और सदन के बाहर भी बाध्य करूंगा, बल्कि जरूरत होगी तो पूरे मामले को न्यायालय तक ले जाकर न्यायालय कराने और दोषियों को दंडित कराने के लिए भी लड़ूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने 9 जिलों में किसानों को धान बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई। झारखंड सरकार ने मानसून की शुरुआत के पहले राज्य के सभी जिलों में 50% अनुदान दर पर किसानों को धान का बीज उपलब्ध करा देने का भरोसा दिलाया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने गुरुवार को अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि रोहिणी नक्षत्र को धान की बुआई के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। राज्य सरकार ने 25 मई के पहले संताल प्रांगण प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर तथा कोल्हार प्रमंडल के 3 जिलों पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि व सरायकेला खरसावां यानी 9 जिलों में किसान धान बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एम्बुलेंस की जगह ठेले का सहारा। बच्चे को दर्द से तड़पता देख परिजन ठेले से ले गए उसे अस्पताल। घर वापस लौटते वक्त भी नहीं मिला एम्बुलेंस। संक्रमण काल में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता न हो पाना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। ऐसा ही एक वाकया गुरुवार को घाटशिला के बहरागुड़ा में देखने को मिला। आम के पेड़ से नीचे गिरने की वजह से एक बच्चे के हाथ
पैर टूट गए। परिजन परेशान हो गए कि अस्पताल कैसे ले जाएं, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी। बच्चा लगातार दर्द से करहा रहा था। ऐसे में परिजनों ने जुगाड़ का सहारा लिया और ठेले को एम्बुलेंस बना बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। खास बात यह रही कि मरीज को जब घर आना था तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की लापरवाही इतनी हद तक रही कि बच्चों को ठेले से ही जो है वापस आना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर पंचायती राज संस्थानों के प्रधान से उपायुक्त ने किया संवाद। कोरोना टेस्ट एवं टीकाकरण को लेकर की है यह अपील। कोरोना महामारी की रोकथाम, समुचित इलाज एवं उपचार को लेकर गुरुवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के जो है कार्यकारी समिति के प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान जो है कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों को जो है प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रोल मॉडल बने, आम लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अहम भूमिका निभाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया रांची प्रेस क्लब में कोविड सेंटर का उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड सेंटर के उद्घाटन से पत्रकारों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ पर पत्रकारों का इलाज होगा। प्रेस क्लब के ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए इस कोविड सेंटर में बेड और उपकरण सहित अन्य सुविधाएं। एक वार्ड का नाम दिवंगत पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के जो है कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार सिंह के नाम पर रखा गया है। 40 बेडों वाला इस कोविड अस्पताल में मीडिया कर्मियों के लिए कुछ बेड की अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना की चपेट में आए मीडिया कर्मियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही इस जो है कोविड-19 में आम लोग का इलाज भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में हाथियों का उत्पात। 2 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। चिंघाड़ने से खुली ग्रामीणों की नींद। वन विभाग के कर्मियों के साथ मिल जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों का झुंड गुरुवार की देर रात सरिया ब्लॉक क्षेत्र के जो चिचाकी पंचायत अंतर्गत होकपो गांव पहुंचा। यहां उन्होंने सुमित्रा जो है मसोमता और बालदेव महतो के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे चावल, गेहूं व अन्य अनाज को चट कर गए। हाथियों के जो है चिंघाड़ने की आवाज सुन ग्रामीण एकजुट हुए और उन्हें जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि रात में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। गुरुवार की अहल सुबह सूचना पाकर स्थानीय विधायक विनोद कुमार सिंह वहां पहुंचे और सुमित्रा मसोमता व बालदेव महतो से बातचीत की। पीड़ित ने कहा कि वे अत्यंत गरीब हैं और मिट्टी के कच्चे मकान में रहते हैं। अब हाथियों द्वारा घर को नुकसान पहुंचाने पर उनके समक्ष रहने की समस्या हो गई है। इस पर विधायक ने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से बात कर उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर 13 ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंचे वायुसेना के 11 मालवाहक विमान। एयरपोर्ट पर वायुसेना के 11 मालवाहक विमान उतरे हैं। इन मालवाहक विमान से रांची एयरपोर्ट पर 13 ऑक्सीजन टैंकर उतारे गए हैं। एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन टैंकर के उतरने के बाद चालक इन जो है टैंकरों को लेकर बोकारो पहुंचे हैं। बोकारो में इन टैंकरों में ऑक्सीजन भरी जाएगी। इसके बाद इन टैंकरों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लखनऊ जो है बड़ौदा, दिल्ली, गाजियाबाद आदि शहरों को ले जाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।